तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो जूनियर कंटेंट टीआरई के आपके बैच चल रहे हैं, अच्छे से हम सारा सिलेबस आपको कवर करवा रहे हैं जितना हो सके लगभग। देखो ये चीज़ें हम पहले भी करवा चुके हैं, जो भी आपका एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है। लेकिन अब और आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन ले गए हैं कौन से, जो सिर्फ आपके आरएसएसबी स्टेट सब ऑर्डिनेंस बोर्ड द्वारा जो पूछे गए हैं। ठीक है, सिर्फ वही क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांस है। इतने कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है आपका कंप्यूटर का, जिसमें 30% करेंगे, अपने 30 PYQ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि कितने आपके 30 में से या 31 में से नंबर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न अपना है कि जो MS ऑफिस आपका 2017 का है। देखो इसको मैंने दोस्तों थ्योरी में पूरा अच्छे से बता रखा है आपको। जो MS ऑफिस है पूरा एकदम प्रैक्टिकली भी आपको करवा रखा है। आप प्ले लिस्ट जरूर खोलो। विंडो के दो भागों में स्प्लिट करने, स्प्लिट मतलब जो भी विंडो है आपकी उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। तो कौन से मेन्यू ऑप्शन का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा दो भागों में अ, विभाजित करने के लिए, स्क्रीन को दो भागों में विभाजित करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो व्यू कमांड है उसमें जाके स्प्लिट का आपका ऑप्शन आता है। तो व्यू में जाना है, फिर आपको किस में जाना है, स्प्लिट में जाना है। Sorry। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, टूल टिप टेक्स्ट है। जो आपका टूल टिप टेक्स्ट है ये क्या है? तो ये दोस्तों आपका माउस से किसी ऑब्जेक्ट पर किसी समयावधि में जाने पर दिखाई देता है। तो ये आपका टूल टिप टेक्स्ट कहलाता है। अब जो ये टूल टिप है इसे इन्फो टिप भी कहते हैं, या एक संकेत कह सकते हैं। जो सामान्य ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो GUI बोलते हैं उसका एक मेन तत्व आता है, जो कर्सर के साथ यहाँ काम करता है, मेन कर्सर के साथ। ठीक है, आमतौर पर ही इसको सूचक भी बोलते हैं। और बिना क्लिक किए ही पॉइंटर पर होवर करता है और एक टूल टिप दिखाई देता है, एक छोटा सा होवर बॉक्स जिसमें आइटम को होवर किए जाने की जानकारी हो। ठीक है, तो मेन तो अपने का यही याद रखना है कि जो टूल टिप है ये माउस से किसी ऑब्जेक्ट पर कोई समय अवधि में जाने पे दिखाई देता है, वो आपका कहलाएगा टूल टिप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, फ्रंट पेज MS ऑफिस का पैकेज है, यह क्या बनाने में काम आता है? जो फ्रंट पेज MS ऑफिस का पैकेज है ये आपके दोस्तों एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। जो आपका फ्रंट पेज है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के यहाँ पे काम में आता है माइक्रोसॉफ्ट। और जो अपने पढ़ रहे हैं जो MS ऑफिस है ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये भी पूछ लिया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। और जो अब विंडो वगैरह है जो है उससे क्या बोलेंगे, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। इस पे ये सॉफ्टवेयर काम करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। MS ऑफिस में जो भी आपका सक्रिय डॉक्यूमेंट्स है उसको बंद करने के लिए कौन सी शॉर्ट की, पहले भी दोस्तों मैंने आपको सारी शॉर्ट की बता रखी है। तो अब इसमें जो डॉक्यूमेंट को अगर आपको बंद करना है तो आपको Ctrl+F4 दबाना होगा। ठीक है, वैसे आप अपने जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो भी अपने यही Alt+F4 दबाते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों जो आपको क्या दबाना पड़ेगा, Ctrl+F4। अगर आपको जो वर्ड में जिस पे आप काम कर रहे हो डॉक्यूमेंट वो खुला है उसको बंद करने के लिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है निम्न में से यहाँ पे किसका भाग है ये बताना है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें से किसका भाग है ये तो आप दोस्तों इजीली आराम से बता सकते हो। जो वर्ड है ये ऑफिस का भाग है माइक्रोसॉफ्ट। इसमें आपके पावर पॉइंट आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और SS हो गया। अब बात करेंगे कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है। जो भी MS वर्ड है उसको शुरू करेगी कौन सी फाइल होगी? तो winword.exe, ये आपके वीडियो एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, पटवारी के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो दो बार, एक तो आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम है और एक आपका दोस्तों जो वीडियो का एग्ज़ाम है, इन दोनों एग्ज़ाम में आ चुका है। ध्यान रखना, जो शो करेगी विन वर्ड, पूरा याद रखना है, विन फिर वर्ड। ठीक है, वर्ड किसके लिए, आपके वर्ड की फाइल के लिए, फिर .exe। तो ये शुरुआत करेगी यहाँ पे इस पूरी फाइल का जो फॉर्मेट है याद रखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सेव एज की
मतलब जिससे आप डायरेक्ट सेव एज कर सकते हो, तो ये आपकी F12 दबाओगे तो आपको सेव एज का ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर MS वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कितने प्रकार के रूलर होते हैं ये भी आपके आ चुका है, 2023 के ही एग्ज़ाम में आया है। तो रूलर की बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार के दोस्तों रूलर होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के रूलर होते हैं। ठीक है, आप देखोगे जब भी आप आओ वो सॉरी MS वर्ड खोलोगे तो रूलर एक तो ऊपर की साइड होगा, एक ऐसे। ठीक है, तो दो प्रकार के यहाँ पे रूलर होंगे आपके। फिर अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे कि कंट्रोल राइट एरो। अब आप कंट्रोल दबाते हो, प्लस में राइट दबाते हो, राइट वाला एरो साथ में दबाते हो, तो आप क्या मतलब कमांड पे जाओगे? तो कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए जो भी कर्सर है आपका, इस प्रकार से कर्सर बीच में आता है आपके, तो ये इधर उधर होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है कर्सर। अब एक शब्द को जो आपको दाएं ले जाने के लिए, ठीक है, राइट एरो तो कंट्रोल प्लस राइट एरो आप प्रेस करोगे की को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वर्ड में कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है, पहले भी कनिष्ठ लेखाकार के एग्जाम में भी आ चुका है, सूचना सहायक में आ चुका है। तो वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग समान पत्र भेजती है, तो मेल मर्ज का ऑप्शन आता है दोस्तों। किसका? मेल मर्ज। तो ऐसे भी लिखा आ सकता है, ये ध्यान रखना, मेल मर्ज को MS वर्ड के द्वारा दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है जिससे आप अनेक व्यक्तियों को एक साथ मेल कर सकते हो। ठीक है। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। MS वर्ड में मेल मर्ज करने के लिए खाली स्थान में लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची जो होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अब जो यहाँ पे सूची होगी उसे डाटा सोर्स बोलेंगे, जो अपने पास उनका डाटा है, डाटा सोर्स, उसे क्या बोलेंगे? डाटा सोर्स बोलेंगे। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है? तो इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू है? नॉर्मल व्यू है, वेब लेआउट है, प्रिंट लेआउट है, लेकिन जो वर्क व्यू है ये आपका डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है। वर्ड में कुल 5 व्यू होते हैं, जो आपका वर्ड होता है, वर्ड में कुल कितने? 5 व्यू होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पेज लेआउट, एक तो ये पेज लेआउट हो गया, एक आपका वेब लेआउट हो गया, एक नॉर्मल व्यू हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके फुल स्क्रीन और डायरेक्ट ड्राफ्ट व्यू भी होते हैं। एक तो होता है फुल स्क्रीन, एक होता है आपका ड्राफ्ट व्यू, ड्राफ्ट व्यू। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। MS वर्ड में जो स्पेलिंग और ग्रामर के लिए निम्न में से कौन सी की, मतलब आपने जो लिखी है उसकी टेस्ट करना है कि वो सही है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या शॉर्टकट की अपनानी पड़ेगी? तो उसके लिए दोस्तों आपको F7 दबाना है, फिर आपके ओपन हो जाएगा बॉक्स। ठीक है, F1 तो हेल्प विंडो खोलने के लिए है। किसके लिए? हेल्प विंडो, हेल्प विंडो खोलने के लिए। F12 मैंने आपको बताया सेव एज करने के लिए। ठीक है, F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, जो भी विंडो है उसको रिफ्रेश करने के लिए। अभी आप बस इतना याद रखो कि F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। और कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं ना अपने, नीचे उसके रेड कलर की ऐसे लाइन बन जाती है। किस कलर की? रेड कलर की लाइन बनती है, ध्यान रखना। लिख मैं ब्लू पेन से रहा हूँ, रेड कलर की यहाँ पे लाइन बनती है। फिर MS वर्ड की किस व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं आपके? तो कौन से व्यू में आपके? तो प्रिंट लेआउट व्यू में दोस्तों हेडर भी दिखेगा और फुटर भी दिखेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी पैराग्राफ का लेफ्ट तथा राइट साइड दोनों ओर अलाइंड हो जाए तो उसे क्या कह देंगे? उसे बोलेंगे जस्टिफाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर अच्छे से करके जाना। यदि कोई पैराग्राफ का लेफ्ट तथा राइट साइड दोनों अलाइंड हो एकदम परफेक्टली, तो जो अलाइंड करना हो आपको, जस्टिफाई करना हो, तो उसकी शॉर्ट की या और बता दूँ आपको, CTRL कंट्रोल प्लस J दबाओगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, दोनों ओर पूरा एकदम सेटअप कर देगा उसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यहाँ पे उदाहरण है? तो दोस्तों जो भी आपका अंडरलाइन हाइपरलिंक है, एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस है, रिप्लेसिंग टू हाइपन्स,
मतलब ऐसे दो हाइपन्स लगे हैं उसको एक सिंगल हाइपन में बदलना। तो ये सारे यहाँ पे दोस्तों आपकी ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि गटर मार्जिन, नाम से स्पष्ट है कचरा, गटर मार्जिन क्या है। देखो, जो भी मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड से जुड़ी वाली जो मार्जिन है, जहाँ से बाइंडिंग होगी, देखो कोई भी प्रिंट आउट निकालते हैं अपने, फिर उसको बाइंडिंग करवाते हैं, तो बिल्कुल जो स्पेस होता है जहाँ पे बाइंडिंग होती है, तो वो वाली मार्जिन की बात कर रहा है। तो मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड से जुड़ने वाली जो मार्जिन है वो गटर मार्जिन कहलाती है। एमएस वर्ड में जो गटर है किससे संबंधित है ये भी पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, गटर किससे संबंधित है, मार्जिन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है पहले ही, इसको भी आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस शॉर्ट की का, अब आपको कोई पैराग्राफ है जिसमें सीधे डायरेक्ट अपने को नीचे चलना है, तो कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एंड, CTRL, कंट्रोल प्लस एंड का जो आपका बटन है वो दबाएंगे तो एंड में पहुंच जाओगे, सीधी सी बात है, लेकिन कंट्रोल के साथ दबाना है, ये याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को अगर आपको बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना है तो उसकी शॉर्ट की इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा और आपके एग्जाम में आ चुकी है। तो कंट्रोल प्लस ई है सेंटर के लिए, ना कि सी है। सी कॉपी के लिए है, वी पेस्ट के लिए है, एक्स कट के लिए है। तो कंट्रोल ई सेंटर में अलाइन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बड़ा, ज़रूर इसको स्टार मार्क कर लें। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब आपको बताना है कि मैक्रो यहाँ पे क्या है, जो मैक्रो है ये क्या है। तो ये है आपका दोस्तों जो सबसे बड़ा ऑप्शन यही सही है, VBA का एक प्रयोग करने वाले पुनरावर्ती कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किया गया छोटा प्रोग्राम है। जो भी रिपीटिंग आपके देखो VBA का प्रयोग करके जो भी पुनरावर्ती रिपीटिंग काम करोगे उसे अपने आप ऑटोमेटिकली ये कैच कर लेगा। फिर चलते हैं MS वर्ड में गो टू मेन्यू में शॉर्टकट की क्या है। तो आपको ऑप्शन से ऐसे लगेगा G+T है, लेकिन जो इसके गो टू मेन्यू के लिए शॉर्ट की आपके कंट्रोल+G है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके आ चुका है कंट्रोल+G। इससे क्या कर सकते हैं अपने गो टू मेन्यू में, देखो इससे का प्रयोग करके हम कोई भी पेज, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट या ग्राफिक पर जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके हम किसी पेज, बुकमार्क, ठीक है, जो बुकमार्क होता है, फुटनोट हो गया, टेबल हो गया और कमेंट या ग्राफिक पर जा सकते हैं, ग्राफिक पर जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका गो टू का ऑप्शन, ठीक है। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि MS वर्ड में जो कंट्रोल प्लस इक्वल की है, ये इतनी इतनी ध्यान रखनी है, ये कंट्रोल प्लस इक्वल की है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो सब स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी थोड़ी बोलने में, सब स्क्रिप्ट, इसके लिए यहाँ पे किया जाता है कंट्रोल प्लस इक्वल। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो सुपर स्क्रिप्ट है ना, कोई अंक या अक्षर दोस्तों आपके बेस लाइन से ऊपर या छोटा होता है तो उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने कि कोई भी अक्षर, ये आ चुका है, कोई अक्षर बेस लाइन से ऊपर या छोटा होता है तो उसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए दोस्तों आपके जो कुंजी है वो है CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस इक्वल है, यहाँ पे बीच में शिफ्ट लग जाएगा एक आपके, तो ये आपकी सुपर स्क्रिप्ट की यहाँ पे शॉर्ट की हो जाएगी। अभी मैंने आपको सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की बताई है। अब अपने चलते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो अपने देखते हैं कि एक पोर्ट्रेट व्यू होता है, ये लैंडस्केप हो गया पेज का व्यू। अभी आप देख रहे हो लैंडस्केप है, ये कैसे होता है, ये पोर्ट्रेट होता है, ये लैंडस्केप होता है। तो ये क्या होता है, तो ये दोस्तों ओरिएंटेशन होता है पेज का। क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन होता है ये, ठीक है। कैसे भी प्रकार से आप अपनी फाइल को तैयार कर सकते हो।
फिर आता है आपके कि जो मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग में लाया जाता है। तो मल्टी कॉलम के लिए कॉलम बटन, ध्यान रखना ना, मल्टी कॉलम, कॉलम बटन, कॉलम बटन यहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में जो की स्ट्रोक है कंट्रोल शिफ्ट F5, ये किस से संबंधित है। ये आप डायरेक्ट शॉर्ट की लगाते हो तो आप कहाँ पहुँच जाओगे ये बताना है कि कंट्रोल शिफ्ट F5। तो आप दोस्तों ये बुक मार्क से संबंधित है, किससे, कंट्रोल शिफ्ट और F5 किससे, बुक मार्क से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके जो वीडियो एग्ज़ाम है उसमें आ चुका है। सारे आपके जो अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम वाले पर्सन लिए दोस्तों मैंने, आपके बहुत काम आएंगे। आप क्लास को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु यहाँ पे काम करेगा। जो रंग बदलने का यहाँ पे काम करेगा वो करेगा आपका फाइल, ठीक है, फाइल टैब। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट के एक विशिष्ट बिंदु के नामांकन के लिए बुक मार्क बनाए जाते हैं, ठीक है, बुक मार्क विशिष्ट बिंदु के कोई नामकरण के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2019 में निम्न स्क्रीन पार्ट्स पे विचार करना है। एक तो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो अभी इसको आपको दिख नहीं रहा, ऊपर अपने अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं उसको। एक डॉक्यूमेंट टैब होता है, एक रिबन पर फाइल टैब होता है, एक स्टेटस बार होता है। अब इसमें आपको सेव, अंडू या रिपीट जैसे विकल्प उपलब्ध करवाने हैं तो अपने क्विक एक्सेस में डाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। और जो रिबन पर स्थित फाइल टैब है वहाँ पे अपने को ये सारे मिल जाएंगे, जबकि डॉक्यूमेंट और स्टेटस में नहीं मिलेंगे। और 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके ग्राम विकास अधिकारी में आ चुका है क्वेश्चन। फ़ॉन्ट का आकार घटाने के लिए किसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो शॉर्ट की उपयोग में ली जाती है वो है 2 और 3, मेन ये वाली है। अगर एक कम करना है तो ये वाला, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ये डाउन वाला साइन, तो ये दोनों की यहाँ पे उपयोग में ली जाती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि एमएस वर्ड में पेज मार्जिन अल्टर किए जाते हैं जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता, तो उसका कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में अपने आप मूव करा देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको फीचर को बोलते हैं वर्ड रैप, ठीक है, वर्ड रैप फीचर इसको बोलते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर करके जाना आप। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि एमएस वर्ड 2019 में जो आपके दोस्तों डॉक्यूमेंट है उसके संदर्भ में कथन दिए गए हैं कि छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 दबाकर देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर एक लाइन ब्रेक प्रविष्ट करवाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, आप लाइन ब्रेक नहीं करवा सकते इससे। तो केवल 3 यहाँ पे, सॉरी, केवल एक ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, पेज फॉल्ट तब होता है, तो इसका आंसर आप करोगे कमेंट, ठीक है। इसका आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि पेज फॉल्ट कब होता है, जब पेज मेमोरी में मौजूद है या नहीं है, या बफरिंग होती है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई सारे कंटेंट अच्छा लगा हो तो डिस्कवर राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।